हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। तो आज जो है हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक आपने जो है मैथ्स में पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम जो है आपके लिए फर्स्ट टाइम है कि आप ये चैप्टर पढ़ोगे। तो पहले देखते हैं ये है क्या, थोड़ा सा इसका बेसिक। ठीक है, बेसिक क्या है। मान लिया ये आपका जो है घर है और ये आपके फ्लोर से बटे हुए हैं। आप यहाँ खड़े हो और गली में या मेन रोड पे कहीं कुछ हो रहा है, आप उस चीज को यहाँ पे देख रहे हो कि क्या चीज हो रहा है। अगर आपको ये पता है कि आपके जो है 2 फ्लोर की हाइट कितनी है, मतलब कि आपको ये हाइट पता है यहां से यहां तक की, तो और आप कैसे देख रहे हो, ठीक है। आपने गर्दन जो है जैसे यहाँ आप ऐसे देख रहे हो, कोई चीज ऊपर देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, इतने पास में है। अगर ये एंगल आपको पता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक्चुअल में बता सकते हो कि ये कितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मान लिया यहाँ पे जो है जैसे कहते हैं ना माउंट एवरेस्ट है या कुछ भी है, बहुत ऊंची चीज है। आप यहाँ पे खड़े हो, आप क्या कर रहे हो, मान लिया आप गर्दन बहुत ज्यादा उठानी पड़ेगी क्योंकि हाइट, अगर मान लिया आपको यहाँ देखना हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे करके देख लोगे। बट मान लिया आपको जो है बहुत ज्यादा गर्दन उठानी पड़ती है, ठीक है। ये जमीन है हमारी यहाँ से, तो यहाँ पे अगर आपको ये पता चले कि आप कितने डिग्री के एंगल पे देख रहे हो, आप ये आसानी से बता दोगे कि इसकी हाइट कितनी है इस बिल्डिंग की। ये सारी चीजें जो है हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। बहुत ही एडवांस फॉर्म भी है, ये तो बस एक बेसिक समझाने के लिए है कि आप कैसे करोगे या बेसिक यूज क्या है। अगर मान लिया एकदम छोटा सा मैं एग्जांपल दूं, और ये हम बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये बनाया मैंने एक समकोण त्रिभुज। आपने समकोण त्रिभुज के बारे में तो पढ़ा ही होगा पहले, ठीक है, कि 90 डिग्री का एंगल होता है। बेसिक इतना ही इनफ है। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये एंगल मान लेते हैं कि 45 डिग्री का है, और आपको तीनों में से अगर मान लेते हैं कि ये साइड गिवन है 10, अगर आपके पास एक एंगल हो और एक कोई सी भी साइड हो, आप ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे है कि हम निकाल सकते हैं। पहले क्या था, हमारे पास एक ही ऑप्शन हुआ करता था अब तक, वो था पाइथागोरस थ्योरम। अब तक हम जो है इसका एक ही तरीका पढ़ते थे। मान लेते हैं कि ये 8 है, ये 6 है, तो ये हमारा 10 आता था। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से, कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब ऐसा नहीं है, अब हमारे पास दो साइड की जगह पे, किसी भी दो साइड की जगह पे एंगल गिवन है, तो हम वो चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। थर्ड साइड निकाल सकते हैं, ये वाली साइड निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास ये वाली साइड और ये एंगल गिवन है। इस टाइप का प्रैक्टिकल यूज है हमारे पास कि हम कोई भी चीज कैसे करते हैं। मान लिया आप कुतुब मीनार देखने गए, आप ऊपर देख रहे हो, ठीक है, तो आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे देखते हैं। अब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, अगर मान लिया 90 डिग्री का, थोड़ा सा टेढ़ा है, मैं इसको सीधा कर देता हूँ। आपको ये पता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 73 मीटर के आसपास कुछ है। आपको ये मान लेते हैं कि अपने आप से आपने देख लिया कि अगर मैं इतने डिग्री पे देखता हूँ इसको, और अगर मेरे को इसके टॉप को देखने पे इतनी डिग्री का एंगल बनता है, तो आप बता सकते हो कि आप जो है यहां से कितनी दूर खड़े हो, या कुतुब मीनार के जो मेन पॉइंट है, ठीक है, यहां से आप कितनी दूर खड़े हो, आप ये बता सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं प्रैक्टिकल यूज, जो आप धीरे धीरे जब एग्जाम्पल्स में देखोगे, क्वेश्चंस करोगे, तो आपके सामने आएगा, अच्छा हाँ यहाँ भी ये चीज यूज हो सकती है, ऐसे करके। तो अब हम थोड़ा देखते हैं चैप्टर वाइज। ये तो हो गया आपका टॉपिक कि हमें इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या था, ठीक है। तो हमने ये टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, तो अब हम इसका मीनिंग देखते हैं। ट्राई मतलब होता है 3, गॉन मतलब साइड्स या नॉर्मल में आर्म्स, भुजाएं, एंड मेट्रन से बना है ये, ठीक है, ग्रीक वर्ड है। मेट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट, कोई चीज मापना। तो नाम से काफी कुछ क्लियर हो गया कि जहां पे हम 3 साइड को मापने की बात करेंगे, वो हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्री हो गया। तो ये तो ऐसे करके मीनिंग निकला है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्या क्या मेन चीजें हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक कंडीशन है हमारे पास, वो है कि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। तो हमने एक बना लिया ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो 3 साइड्स हैं आपकी। हम नॉर्मली क्या करते हैं, इसको बेस लेते हैं, इसको जो है परपेंडिकुलर लेते हैं, और इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं।
बट यहाँ पे ना इस चैप्टर में चीजें थोड़ी सी, और ये 90 डिग्री का साइन है, थोड़ी सी चीजें बदल जाएंगी। चीजें कैसे बदलेंगी मैं आपको वो भी बताता हूँ। ठीक है, तो मैं एक जो है पहले डायग्राम बना देता हूँ। मैंने यहाँ पे आपके सामने दो ट्रायंगल्स बना दिए। ठीक है, मैं इनको जो है सेम ही नाम रखता हूँ। मान लेते ये है हमारा ए बी और सी, ये भी है हमारा ए बी और सी। दोनों में जो है एंगल बी 90 डिग्री का है। तो नॉर्मल में तो हमें पता है ये हमारा बेस हो गया, ये वाला हमारा परपेंडिकुलर हो गया, मींस ए बी जो है वो हमारा बेस हो गया, बी सी जो है परपेंडिकुलर हो गया, और ए सी जो है हमारा वो हाइपोटेन्यूज हो गया। बट यहाँ पे चीजें बदल जाएंगी। चीजें क्यों बदल जाती हैं या कैसे बदलती हैं वो देखते हैं। यहाँ पे हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, मतलब जो हमें काम करना है वो इस एंगल को ध्यान में रखते हुए करना है। और यहाँ पे मान लिया हमें इस एंगल को ध्यान में रखते हुए करना है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, हमें जिस एंगल के लिए काम करना है उसके साथ में जो साइड है वो बेस होगी। यहाँ पे अगर हम इस एंगल के लिए काम कर रहे हैं तो ये वाली बेस होगी। 90 के सामने वाला जो हमेशा वो हमारा, हम जब भी हम उसकी बात करेंगे तो 90 के सामने वाला जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूज है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी आती है बात बेस और परपेंडिकुलर में। तो जब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ तो ये वाला बेस होगा, जब मैं इस एंगल की बात करूंगा तो ये बेस होगा। और जो ऑपोजिट साइड है, सामने वाली जो साइड है, ठीक है, इसमें कौन सा हो गया सामने वाली, ये जो सामने वाली साइड है वो मेरी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, यहां भी जो सामने वाली है ये मेरी परपेंडिकुलर है। आपको ये ध्यान देना है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, जब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, ये मैंने व्हाइट कर दिया इतना सा। ठीक है, जब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं तो मेरे लिए ये H है, ये B है और ये P है। ठीक है, तो मैं वापस से रिपीट कर दे रहा हूं, जब मैं इस वाले एंगल की बात करूंगा इसके सामने जो होगा वो मेरा परपेंडिकुलर होगा। 90 के सामने वाला हमेशा मेरा हाइपोटेन्यूज होगा। जिस एंगल की, यहाँ पे मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, इसके सामने जो एंगल है, सॉरी साइड है, वो परपेंडिकुलर होगा, और जो 90 के सामने है वो हमेशा मेरा हाइपोटेन्यूज होगा। इस एंगल के साथ में जो है वो बेस होगा। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, गांठ बांध के। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, क्योंकि आपका ये गलत हुआ आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। हम हमेशा जो भी बात करेंगे तो या तो इस एंगल की बात करेंगे या इस एंगल की बात करेंगे, 90 की बात नहीं करते। ठीक है, जो अक्यूट एंगल है, तो न्यून कोण है, इन्हीं में से हम किसी एक की बात कर रहे होंगे। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है कि कैसे ये सारी चीजें होती है। ये मैंने वापिस से जो है ट्रायंगल बनाया, इसको मैं वैसे ही नाम देता हूं, दिस इज बी जो 90 डिग्री है, और ए और सी। अब यहाँ पे मान लिया मैंने इस पर निशान लगा दिया, तो हम इस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल हमें समझ आता है, नीचे मैंने हाईलाइट कर दिया, इस एंगल पे काम कर रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ चीजें, इनमें क्या होगा, इनकी लंबाई भी होगी। ठीक है, ए बी है, बी सी है। हम एक पहला डेटा उठा लेते हैं जहां पे हमारा पाइथागोरस थ्योरम फिट होता था। वो कैसे होता था, अगर ये 6 हो, ये 8 हो, तो ये 10 आता था। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट का एक मैंने डेटा उठा लिया, 6 का 36, 8 का 64, 10 का 100, इन दोनों का स्क्वायर का टोटल जो है वो इसके स्क्वायर के टोटल के बराबर आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने ये डेटा लिखा, इसके बाद देखते हैं इनका अनुपात भी तो निकलेगा कुछ। क्या क्या निकल सकता है मेरा जो है वो, तो इनका मैं अनुपात लिखता हूँ। ठीक है, एक लिखा 8/10, इन दोनों का अनुपात ये अपॉन ये। एक ऐसे ही लिखा 6/10, एक ऐसे ही लिखा मैंने 8/6। फिर तीनों को मैं रिवर्स भी कर सकता हूँ। कैसे, एक लिख सकता हूँ 10/8, एक लिख सकता हूँ मैं 10/6, और लास्ट में मेरा एक और हो जाएगा, मैं थोड़ा सा स्पेस मैनेज करता हूँ, लास्ट में हो जाएगा मेरा 6/8। ठीक है, ये सारी चीजें मेरी हो सकती है, इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब देखते हैं ये चीज क्या दिखा रहा है। इसमें क्या है, जब मैंने ये अपॉन ये लिखा है तो मेरा ये बन गया BC अपॉन में AC। यहां अगर आप देखोगे मैं इनके नाम लिख रहा हूं, ये हो गया AB अपॉन में AC, और सिमिलरली ये हो गया मेरा 8/6 है तो BC अपॉन
ए बी। ये मैंने जो है इनके अनुपात लिख लिए भुजाओं के। पहले मैंने वैल्यूज में ली क्योंकि वैल्यूज में समझना आसान होता है। यहाँ 10/8 है तो ए सी अपॉन बी सी, यहाँ पे 10/6 लिखा है तो ये हो गया मेरा ए सी अपॉन ए बी, और लास्ट में 6/8 है तो ए बी अपॉन बी सी। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी। अब अगर आप इसमें एक पैटर्न देखोगे ना, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है और ये इसका उल्टा है। तो अगर अनुपात आ रहा है, इसका कुछ आंसर आ रहा है, तो हमने क्या किया, इनका कुछ नाम भी दिया है, तो वो नाम हम देखते हैं क्या है। और अगर यहाँ पे एक चीज और देख लें पहले, ये है मेरा परपेंडिकुलर क्योंकि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, बाय हाइपोटेन्यूज। ये है मेरा बेस बाय हाइपोटेन्यूज और ये है मेरा परपेंडिकुलर बाय बेस। ये क्या है, इनका उल्टा है जो इधर वाली चीजें हैं। ये अगर मेरा P/H है तो ये मेरा हो जाएगा H/P। ये B/H है तो ये H/B, और ये P/B है थर्ड वाला तो ये हो जाएगा B/P। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, हमने क्या किया, पहले भुजाओं का अनुपात ले लिया, फिर उनको हमने ABCD या साइड्स के नाम के बेस पे लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया उसको इनमें से कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है और कौन सा जो है वो हाइपोटेन्यूज है। अब यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है इनको कहते क्या है। ठीक है, हमने क्या कर रखा है, इनको नाम दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं साइन, और हम ए की बात कर रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे साइन ए। ठीक है, ये है क्या, ऐसे ये है हमारा कॉस ए। हमने क्या इनको नाम देना था इन अनुपात को, तो हमने इनको साइन कोसाइन इस हिसाब से नाम दिया हुआ है। ये है मेरा tan A, इसको हम बोलते हैं cosec A, इसको बोलते हैं sec A और इसको बोलते हैं cot। ठीक है, इनका फुल फॉर्म भी है बट इतना ही याद रखते हैं। ये साइन होता है SINE, ये कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट, और ये जो है कोटेंजेंट। बट नाम से अभी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जान लोगे तो ठीक है, अदरवाइज कोई नहीं। बट यहाँ पे देखते हैं ये है क्या। ठीक है, तो ये इनके रेशियो हो गए मेरे। इनको याद रखने का एक तरीका है, वो बताता हूँ, थोड़ा सा फनी है बट बहुत ही काम आता है क्योंकि आप पहली बार ये चीज कर रहे हो। वो है पंडित, हमें से करके हमें इसको पढ़ाया जाता था, बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब चल मैं सारा कैपिटल में कर देता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हरी हरी बोले, और भी बहुत सारे लोग बोलते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो ये हमने जो है यहाँ पे अनुपात कर दिया। अब देखोगे अगर आप ये अपॉन ये पढ़ रहे हो तो ये साइन का बनेगा। ठीक है, ए एंगल के लिए। अगर ये अपॉन ये बोल रहे हो तो ये कॉस का बनेगा। अगर आप ये अपॉन ये बोल रहे हो तो ये टेन का बनेगा। अगर आप इसको उल्टा पढ़ते हो, ठीक है, हम पढ़ी लिख यही रहे हैं पंडित बद्री प्रसाद, बट मैंने यहां से पहले हम इसे डिवाइड कर देते हैं, हर हर बोले। ये इसका ऑपोजिट हो गया ऊपर वाले का, तो ये जो है मेरा वो, इसको हम बोलते हैं कॉट ए। ठीक है, ये होता है मेरा सेक ए और ये होता है मेरा कॉसेक ए। ये सारी चीजें हो गई हमारे इसमें। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है वो मैं एक एग्जांपल आपको लेके यहाँ पे बता देता हूँ। तो एक मैंने ट्रायंगल बनाया है, इसमें साइड्स भी लिख दी, ABC 90 डिग्री का एंगल भी दे दिया, और मान लिया ये है मेरा 24 और ये है 7। अगर मैं थर्ड साइड निकालना चाहूँ तो AC क्या होगा मेरा, AC का स्क्वायर होगा AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हो गया 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये हो गया मेरा 49 प्लस 576, 625 मेरा आ गया AC का स्क्वायर। AC निकालना है, अंडर रूट में लगा देंगे 625 को, तो ये मेरा 25 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये चीज आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी आती है। ठीक है, आप 10th क्लास में ये चीज पढ़ रहे हो, तो आई होप कि आपको अच्छे से पाइथागोरस थ्योरम लगानी आती है। ये आ गया। अब हमें इसमें इसका यूज क्या है, मान लिया मेरे से कोई कैसे क्वेश्चन पूछेगा, मेरे से कोई पूछ सकता है जरा साइन ए बता दो। ठीक है, अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं
तो क्या होता है मेरा, ये लिखना स्टार्ट कर दो स्टार्टिंग में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, बी से बोले। अब साइन है, ये पहला होता है साइन का, P/H। अब इस एंगल की बात कर रहे हैं, इसके सामने वाला जो है वो P है और 90 के सामने वाला H जो है वो 25 है, हमने यहाँ निकाला है। जब तक हमारे पास तीनों चीजें होंगी नहीं, P, B और H, हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें A एंगल के लिए करना था, तो हमने यहां से किया, इसके सामने वाला P हो गया और ये जो है मेरा H हो गया। मान ले कोई ऐसे ही मेरे से पूछ लेता cos C क्या होगा, ठीक है, तो cos C में क्या है कि हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एंगल C की। मैंने ये हटा दिया इतना सा। अब हम किसके लिए कर रहे हैं, cos C के लिए। तो cos का फॉर्मूला क्या है, B/H, बट B/H जो है वो बदल जाएगा एंगल के बेस पे। तो हम इस एंगल के लिए कर रहे हैं, इसके लिए यही बेस है, तो साथ वाला होता है वो बेस है। तो इसका भी आंसर हो गया 24/25। ऐसे करके वो हमसे किसी भी चीज के लिए पूछ सकता है। वो एंगल A और C कोई सा भी ले सकता है, और वो ये चीज हमारे 6 और 6 12 में से कोई सा भी पूछ सकता है। अगर आप A से स्टार्ट करोगे तो 6 बनेगा, C से करोगे तो 6 बनेगा, क्योंकि A के लिए P और B अलग होगा और C के लिए भी P और B अलग होगा। इस टाइप से जो है आपको इस चैप्टर में हमें पढ़ना है।